जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए भी कुछ है। श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई। देश भर से यात्रियों की यात्रा सुखद हो, उसके लिए जो जितने भी टनल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर थे वो खोल दिए गए, और वो टनल भी खोल दिया गया जो सबसे क्रिटिकल टनल माना जाता है, जहां पर सबसे ज़्यादा स्लाइड आती है। लेकिन जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के लिए ये सुंगुल का टनल जो बीआरओ ने बनाया है अभी तक नहीं खोला गया है। कब खोला जाएगा? क्या इसका ये मतलब है जितनी भी सुख सुविधाएं जम्मू कश्मीर में हैं, ये सुख सुविधाएं केवल तभी ऑपरेशनल की जाएंगी जब देश भर के लोगों को उन सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करना होगा? क्या जम्मू कश्मीर के लोग देश के नागरिक नहीं हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सुंगल टनल पिछले लगभग 6 महीने से तैयार है। मामूली काम है जो इस टनल में करने वाले हैं। अगर एम्बुलेंस को निकालने के लिए भी आम आदमी को लड़ना पड़े, अगर परेशानी में दौड़कर जिसको रजौरी पुंछ पहुंचना है, त्रासदी हुई है रजौरी पुंछ में कोई, उस त्रासदी को देखने के लिए जाना है, अगर उसके लिए भी सिफारिशें कराने की ज़रूरत पड़े, थानेदारों से फ़ोन कराने की ज़रूरत पड़े, एसडीएम और डिवकॉम तक गुजारिशें करनी पड़े, तो फिर बताइए जम्मू कश्मीर का आम आदमी जाए कहाँ? ये सवाल सीधा बीआरओ से है। जम्मू कश्मीर हो या देश का कोई भी दूसरा कोना हो, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये हर उस भारतीय नागरिक के लिए हैं जो भारतीय नागरिक टैक्स देता है, जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है और देश के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर सभी सुख सुविधाएं सभी के लिए हैं, जिस प्रकार से बाबा बर्फानी के यात्रियों के लिए जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाले टनल बिना रिबन कटिंग के खोल दिए गए, तो बीआरओ के सुंगल टनल को खोलने के लिए रिबन कटिंग का इंतजार क्यों? या आम और खास की बात क्यों? मामूली काम इस टनल के बाकी हैं। क्या हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, क्या इनकी कोई नहीं सुनता? वो तो खुद इस टनल से गुजरते हैं। उम्मीद यह है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सुंगल टनल को लेकर बीआरओ के अधिकारियों को आड़े हाथों लेंगे और उनसे सवाल सीधा पूछेंगे कि आप ये बताइए, इस टनल को आपने वीवीआईपी टनल क्यों बनाया है? जो टनल आम आदमी के टैक्स के पैसों से बना है, 410 करोड़ रुपया जिस पर आम आदमी का लगा है, उस टनल पर हक केवल खास लोगों का। आप एम्बुलेंस भी इस टनल से गुजरने नहीं देंगे? आप अपनी मनमानी करेंगे क्यों? ये सवाल लोकतंत्र के जो प्रहरी हैं उनको पूछना है। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इस समय जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की है। उपराज्यपाल को बीआरओ के अधिकारियों को बुलाकर उनको यह समझाना होगा कि 50 लोगों की 50 के करीब हादसे चौकीचौरा से लेकर कालीधार तक जो रोड है उस पर हुए हैं। बुरी हालत है उस रोड की, पूरा रोड टूटा हुआ है। उस रोड को बनाने की जिम्मेदारी भी बीआरओ की थी, लेकिन बीआरओ ने उस सड़क को नहीं बनाया। बीआरओ ने उस पर पैसा नहीं खर्चा अभी तक। बीआरओ उस सड़क को बनाना भी नहीं चाहती। बीआरओ ने यह रखा है खास लोग आएंगे, उनको यहां से जाने की इजाजत है, आम लोग उस सड़क से जाएं, हादसे का शिकार हों। 15 एफआईआर लग चुकी हैं, 35 और मामले बने हैं, 50 के करीब एक्सीडेंट उस रोड पर हुए, पुरानी रोड पर जो चौकीचौरा से कालीधार जाती है, लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। क्यों? आम आदमी है इसलिए। और वो खास लोग, मुख्यमंत्री आए, इस टनल का निरीक्षण किया, उप मुख्यमंत्री ने यहां काम करने वाले कर्मचारियों के मुताबिक कई बार इस सुंगल टनल का निरीक्षण किया है। जब आते हैं तब यहां से निरीक्षण करने जाते हैं, जितनी बार आते हैं उतनी बार इस टनल को देखने जाते हैं। समझते हैं ना आप? जब उप मुख्यमंत्री निरीक्षण करने जाएंगे तो टनल के बीच से गुजरेंगे, लेकिन आम आदमी को इजाजत नहीं है। एम्बुलेंस नहीं जाएगी, बीमार आदमी नहीं जाएगा, स्टूडेंट नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला नहीं जाएगा। 1 सितंबर 2021 टनल की संग बुनियाद डली। बीआरओ ने कहा 1 सितंबर 2024 टनल बना के तैयार करके आम लोगों के हवाले कर देंगे। टनल बन गई, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं, खास लोगों के लिए, वीवीआईपीयू के लिए, उन लोगों के लिए जो रसूखदार हैं, उन लोगों के लिए जो पावरफुल हैं। वोट डालने वाला पुरानी सड़क से जाएगा, हादसे का शिकार हो, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, चलेगा, कोई लेना देना नहीं। गाड़ी डैमेज हो, कोई लेना देना नहीं। आम आदमी जो लोकसभा में भी वोट देता है, असेंबली में भी वोट देता है, दोनों जगह उप मुख्यमंत्री को बनाने वाला आदमी, मेंबर पार्लियामेंट को बनाने वाला आदमी,
इन सब बड़े बड़े लोगों को बनाने वाला आदमी उस पुरानी सड़क से जाएगा, हादसे का शिकार होगा, और ख़ास आदमी जो बने हैं उनके, जो गुलाम हैं, जो वो लोग हैं जिन्होंने भीख मांगनी है कल फिर वोटों की, वो इस खास रास्ते से जाएंगे। क्यों? और ये टनल के ऊपर इतना तमाशा क्यों है? देश भर से यात्रु आता है, स्वागत करता है जम्मू कश्मीर उनका, और तमाम यात्रुओं के लिए सुख सुविधाओं की बात आए तो जम्मू कश्मीर की सरकार के आम नागरिक भी कहता है दुगनी नहीं तिगनी करिए सुख सुविधाएं, ताकि आने वालों को लगे वो अपने देश के जिस कोने में आ रहे हैं वहाँ इस यात्रा का स्वागत आम आदमी भी उसी तरीके से कर रहा है जैसे फौज और बाकी एजेंसियां करती हैं। लेकिन फिर आम आदमी जम्मू कश्मीर का सवाल पूछता है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे टनल खोलना है तो किसी वीवीआईपी का इंतजार नहीं, और जब जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पे सुंगल का टनल खोलना है तो इंतजार किसका है? और सिफारिश की क्यों जरूरत है? बीआरओ का अधिकारी अपने घर में बैठकर तय करता है इस टनल से कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। क्यों तय करता है? वो कौन होता है तय करने वाला? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर टनल तैयार हो गया, पैसा आम आदमी का लगा है, बीआरओ का अधिकारी तय करता है, भाई जब मेरी मर्जी होगी जिसको मर्जी होगी उसको जाने दूंगा, जिसके लिए मर्जी नहीं होगी उसको जाने नहीं दूंगा। भाई ऐसा क्यों? जरूरत इस बात की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सवाल पूछें, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को नहीं कहूंगा सवाल पूछने के लिए, वो तो चले गए यहां से। वो तो सुना है, बता रहे हैं हमें कि जी 1 महीने की और हमको समय दे दिया गया इस टनल को तैयार करने के लिए। वाह सरकार वाह। उपराज्यपाल, क्योंकि जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यहां से गुजरते हैं और वो 1 महीने का टाइम इनको दे गए हैं तो फिर उनसे तवक्का तो कोई है नहीं, क्योंकि आपकी तो मिली भगत है इनके साथ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को चाहिए बीआरओ के जिस अधिकारी को इस टनल की जिम्मेदारी दी गई है उससे सवाल सीधे पूछे जाएं। आप पहले ये बताइए कि ये टनल आपने खोला क्यों, किन के लिए खोला, क्यों खोला, और ये बताइए जो 50 हादसे उस तरफ हुए हैं, 15 एफआईआर लगी हैं, जो लोग वहां जख्मी हुए, जिनकी मौत हुई है उस रास्ते के ऊपर, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को बीआरओ से पूछने होंगे, ताकि राजौरी पुंछ के आम लोगों को इस टनल का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिल जाए, या तो ये टनल तमाम यातायात के लिए सभी लोगों के लिए बंद कर दिया जाए, या इस टनल को तमाम लोगों के लिए खोल दिया जाए, आम आदमी के लिए खोल दिया जाए, ताकि जो दिक्कत और परेशानी का सामना आम आदमी को करना पड़ता है वो दिक्कत और परेशानी का सामना आम आदमी को करना ना पड़े। और सरकार से गुजारिश है, कम से कम कहीं तो सच बोलिए। इस टनल से आप कितनी बार गुजरे हैं, उसके बाद ये ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है?